गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम बात करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही अपनी हिंदी की वर्कशीट पे हमारी कक्षा 7वीं। और वैसे तो हम बात करने वाले हैं कार्यपत्रक 3 पे यानी 3 पे, और जिसका विषय है एक कविता, जो हमारी सबसे पहली कविता है वसंत भाग 2 में, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। और इसके जो कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन है। तो मैं शुरू करती हूँ यहाँ से, फर्स्ट से। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, पिंजरे में बंद होकर हम गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, जो सोने का पिंजरा लाए हैं उस पर की जो तीलियाँ होती हैं, कह रहे हैं कि उन सोने की तीलियों से टकराकर हमारे जो खुशी से भरे हुए पंख हैं वो टूट जाएंगे। और हम तो बहता जल पीने वाले, ये कहते हैं हम बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर हमें कैद कर दिया तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। भले ही तुम हमारी भूख मिटाने के लिए जो है कनक कटोरी की मैदा, यानी सोने की कटोरी में मैदा दे दो, लेकिन हम जो है हमें आज़ादी से युक्त, यानी जो हमारी आज़ादी हमें प्यारी है, और उस आज़ादी के दौरान भले ही हमें कटुक निबोरी, कड़वी निबोरी क्यों ना खानी पड़ जाए, वो हमें बहुत प्यारी है। तो ये पहला पद्यांश था जो हमने पढ़ा। फिर हमने दूसरा देखा, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण, सोने की श्रृंखला जंजीरों के में बांधा हुआ है, इसमें हम अपनी गति भूल गए हैं कि हमारी गति कितनी है, हम कितना उड़ सकते हो सब भूल गए, कैसे उड़ सकते हैं सब भूल गए। बस सपनों में ही देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब तो केवल सपनों में ही हम ये देख पाते हैं कि किस तरह से हम ऊंची ऊंची शाखाओं पर, पेड़ की, तरु की ऊंची शाखाओं का झूले हैं, या उन शाखाओं पर बैठकर झूल रहे हैं। केवल सपने रह गए हैं, क्योंकि अब तो हमें कैद कर दिया है। आगे पक्षी कहते हैं, जिनकी आवाज़ बने हैं हमारे शिव मंगल सिंह सुमन। ऐसे थे अरमान की उड़ते, हमारे अरमान थे, सपने थे कि नीले नभ की सीमा पाने। हम इतना ऊंचा उड़ना चाहते थे कि हम जो नीला नभ है, आसमान है, आकाश है, हम उसकी सीमा को पा लेना चाहते थे। यानी सीमा पाना तो बहुत मुश्किल है, कोई और छोर नहीं है, फिर भी ये सीमा पाना चाहते थे, यानी बहुत ही दूर तक जाना चाहते थे। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और अपनी लाल सूर्य की किरण की जैसी चोंच खोलकर हम चुगते तारक अनार के दाने, हम तारों को चुगना चाहते थे जो इन्हें लगते हैं अनार के दानों की तरह है। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपनी तीसरी वर्कशीट पर। पहली और दूसरी हमने समझ ली, क्योंकि ये हमारा 2 पद्यांश थे। आज हम तीसरे पद्यांश पर बात कर रहे हैं। हम देख पाएंगे कि किस तरह कोविड के जो लॉकडाउन लगा था, तालाबंदी हुई थी, घर में रह के हमें कैसा लगा था, बंद होके, कैद होके। तो इन पक्षियों के बारे में सुनकर हम और अच्छे से अंदाज़ा लगा पाएंगे, है ना। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हमारी सेम सिचुएशन है, एक जैसी स्थिति है। चलिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। क्षितिज, क्षितिज होता है हम कहीं भी खड़े हो जाएं और दूर देखें, उस बिंदु की तरफ देखें। जैसे मान लो हम यहाँ से देख रहे हैं कहीं से भी, और ऐसा लगता है कि घरों के पीछे ज़रूर आसमान और धरती मिल रहे होंगे। फिर हम उन घर के पीछे जाते हैं, अगर देखने के लिए जाएं तो फिर लगता है अरे नहीं, ये तो आगे चला गया। तो क्षितिज होता है वह बिंदु जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वो कभी मिल नहीं सकते। पक्षी कह रहे हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़े, कि हम क्या करना चाहते थे, ये जो सीमाहीन क्षितिज है ना, हम होड़ लगाना चाहते थे, वहाँ तक पहुँचना चाहते थे होड़ लगाकर, यानी बहुत दूर दूर तक उड़ना चाहते हैं। इन्हें आज़ादी प्यारी है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो वो क्षितिज, वो बिंदु को हम प्राप्त कर लेते, वो मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी, या हमारी सांसों की जो डोरी है वो तन जाती, अकड़ जाती, यानी बहुत ज़्यादा सांस जो है वो हमें चढ़ जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का,
तो पक्षी कह रहे हैं चाहे नीड़ न दो, नीड़ होता है घोंसला, आश्रय, कि तुम चाहे जो टहनी है उस पे हमें घोंसला ही मत बनाने दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और जो हमने बना रखा है, जो हमारा सहारा है, जो इसमें हम रहते हैं, उस आश्रय को भी तोड़ डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन ये कहते हैं कि ईश्वर ने जो हमें पंख दिए हैं, जो हमारी प्रकृति बनाई है, स्वभाव बनाया है, उनको हमें इस्तेमाल करने दो। उनको जंजीरों में बांधकर या पिंजरे में बांधकर मत रखो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, और हमारी जो उड़ान है उसमें तुम विघ्न मत डालो, बाधा मत डालो। होड़ा होड़ी करना वो हम पहले देख चुके हैं कि होड़ लगाएंगे यानी हम प्रतियोगिता करेंगे। सो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अपने इन सवालों पे, और मुझे ऐसा लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए, पहला प्रश्न, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो आप बता सकते हो, उन्मुक्त रहना, आज़ाद रहना, कि पक्षी उन्मुक्त रहकर सीमाहीन क्षितिज में उड़ना चाहते हैं, होड़ लगाना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। दूसरा सवाल, पक्षियों को पालना उचित है या नहीं? अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर आप सभी अपने विचार लिखेंगे। आप बताएंगे कि पक्षियों को पालना आपको क्या लगता है, उचित है या नहीं। ठीक है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगेगा कि पक्षियों को पाल लो, लेकिन ऐसे खुले जगह पर रखो कि उन्हें ये ना लगे कि हमें कैद कर दिया। उन्हें पिंजरे में मत रखो। अगर हम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे तो उन्हें फील होगा और वो हमारे साथ साथ रहना वैसे ही पसंद करेंगे। उन्हें ज़रूरत ही नहीं है कि हम उन्हें बांध कर रखें, है ना। बाकी आप अपने विचार इसमें ऐड करोगे या लिखोगे। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। घोंसला, ठीक है, मेरे घर में चिड़िया ने घोंसला बनाया है, ये हो गया एक सेंटेंस। आप अपनी मर्जी से भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। प्रतियोगिता, मेरे भाई ने खेल प्रतियोगिता जीती या क्रिकेट की प्रतियोगिता जीत ली है। बाधा, मेरे जीवन में कोई बाधा नहीं है ना। या और भी आप सेंटेंस बना सकते हो। घर, घर में आए हुए मेहमान का स्वागत करना चाहिए, या और भी कोई आप छोटा सेंटेंस वाक्य बना सकते हो। ठीक है। मेरा घर स्कूल के पास है, नज़दीक है, इस तरह से भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट सवाल, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? पहले तो इस सवाल का आंसर देंगे। दो बातें पूछें तो पहले सवाल जो बात है उसको हम उत्तर देंगे। तो आप बताओगे कि आपने या आपके किसी जानकारी में किसी ने भी कोई पक्षी पाला है। अगर आप कहते हो हाँ, या अगर आप कहते हो ना, ठीक है, तो हाँ कहेंगे तो उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी ये आपको लिखना है। ठीक है, कि आपके आसपास या आपके परिवार में या आपने अगर पाला है कभी, तो आप उनसे आप बताओगे कि किस तरह से उनकी देखभाल की गई। ठीक है। तो ये हमारी आज की कार्यपत्रक है, और मैंने तीनों को इकट्ठा कर दिया है। जिसने पहले वाली नहीं देखी होगी उसको वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और मैं जानबूझकर आपको प्रश्नों के उत्तर लिख कर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि समझ में आ गया आने का मतलब होता है कि हम उत्तर फिर अपने आप लिख लेंगे। ठीक है। सो धन्यवाद।